22 सितंबर को मोदी प्रोग्राम टेक्सास के शहर होस्टन में होगा, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी सदर ट्रंप भी शहनशीन पर मौजूद होंगे। अमेरिका में मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से मुखालिफ मोदी मुहिम चलाई जा रही है। तौक़ी की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मौके पर अहम ऐलानात करेंगे। इमरान खान ने मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाने का ऐलान किया है। वो अमेरिकी सदर से मुलाकात करने वाले हैं। फिलहाल इन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और अपनी अहलिया के साथ उम्रे की सआदत हासिल की। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे जनाब सैयद अकबरुद्दीन ने इमरान खान को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में कश्मीर का मसला छेड़ने के खिलाफ खबरदार किया है। इसराइल के इलेक्शन में इक़्तिदार किसका होगा, अभी तक सस्पेंस बरकरार है। मौजूदा वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अपने हरीफ साबिक़ा फौजी सरबराह बेनी गांज से 2 नशिस्तें पीछे हैं। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, इसराइल की पॉलिसी फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ वही रहेगी। बेंजामिन ने ऐलान किया था कि वो यहूदी बस्तियों को और उर्दुन वैली को मगरबी किनारे में ज़म कर लेंगे। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल्स में फर्नीचर की खरीदी और कई मामलात में बड़े पैमाने पर बदगुमानियों की खबरें मीडिया के जरिए मंजर आम पर आने के बाद तौक़ी है कि बाद ओहदेदारों के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स मिस्टर केसीआर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 200 से ज़ायद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स रियासत तेलंगाना में कायम किए गए हैं, जहाँ इस साल दाखिलों के लिए ज़बरदस्त डिमांड पाया गया था। ताहम हालिया अरसे के दौरान बाज़ स्कूल्स में नाक़िस खुराक की फराहमी के वाक़यात का इंकशाफ हुआ। जब कई तलबा मुतासिर हो गए थे, समझा जाता है कि बाज़ आला ओहदेदारों ने अक़रबा परवरी का मुज़ाहरा किया है। 30वां सालाना मदीना गोल्ड मेडल अवार्ड फंक्शन 25 सितंबर को लतीफ़ुद्दीन हाल मदीना पब्लिक स्कूल में मुनक़्क़द होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस जनाब मोहम्मद वजीर अंसारी साहब IPS इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले कौम के 100 होनहार तलबा व तालिबात में मोहर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरास्ता गोल्ड मेडल पेश करेंगे। 30 बरस के दौरान 3000 तलबा व तालिबात को ये गोल्ड मेडल्स पेश किए जा चुके हैं, जो मुल्क व बैरून मुल्क आला ओहदों पर फायज हैं। पहला मदीना गोल्ड मेडल हासिल करने वाले डॉक्टर औसाफ सईद सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफीर हैं। इसी तरह हर शोबे हयात में मदीना गोल्ड मेडलिस्ट आला ओहदों पर अपनी खिदमात से कौम मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। मदीना सोसाइटी की 40 साल जिद्दोजहद से भरपूर तहरीक ने जहां हैदराबाद ही नहीं बल्कि जुनूबी हिंदुस्तान में मुस्लिम इंतजामिया के तहत मियारी तालीमी इदारों का क़याम की तरगीब दिलाई, वहीं कौम को एहसास दिलाते हुए रहनुमाई की गई कि औक़ाफ़ी जायदादों का कौम के मफाद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के साबिक़ा क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने श्रीलंकन क्रिकेटर्स के दौरे पाकिस्तान से पसुपेश के लिए IPL को जिम्मेदार करार दिया। आफरीदी, जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 में कई रिकॉर्ड कायम किए, इन दिनों इमरान खान के हमनवा हैं, जो कश्मीर के मसले पर तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने विराट कोहली को साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी तारीख़साज़ इनिंग्स के लिए मुबारकबाद पेश की और एक अजीब बैट्समैन करार दिया था। कहा कि IPL के ऑर्गेनाइजर्स ने श्रीलंकन खिलाड़ियों से कहा है कि अगर इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लिया तो उन्हें IPL का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि सीनियर खिलाड़ी पाकिस्तान के दौरे से गुरेज कर रहे हैं। दरअसल श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान का ऐलान कर दिया है, जहां वो 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान बरकरार हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।